गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। तो हमारे पास आज का टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। अब जैसे क्या होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा लाइन का फंक्शंस का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो जैसे लाइन टूल, LINE, लाइन टूल। तो लाइन टूल्स में हमारे पास ये तीन फंक्शंस होते हैं, यानी तीन आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हो। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड इज रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपका लाइन बेस्ड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यूज क्या है कि भी एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा बेसिक डिजाइनिंग में आता है, जो हमारा यूज होता है कमांड x डिस्टेंस कोमा y डिस्टेंस यूज में। x और y क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये हमारा यूशियस आइकन है। अब ये हमारा क्या होता है? x डिस्टेंस, और ये हमारा होता है y डिस्टेंस। तो ये इस प्रकार से हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। x डिस्टेंस में मान लीजिए आपका x डिस्टेंस इज 100 मिलीमीटर, y डिस्टेंस इज 50 मिलीमीटर। तो ये हमारा x और y बेसिक x डिस्टेंस कोमा y डिस्टेंस पर ये काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हमारा बेसिकली क्या होता है? ये हमारा एंगल डिजाइनिंग बेस पर ज्यादा यूज होता है। तो एंगल डिजाइनिंग बेस पर हम क्या करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारी जो कमांड होती है वो होती है शिफ्ट एट द रेट लेंथ और एंगल। अब इसका एग्जांपल कैसे है? मान लीजिए हमारे पास ये डिजाइन है लाइक दिस। अब ये हमारी लेंथ क्या है इसकी? 100 मिलीमीटर, और इसका एंगल क्या हुआ? अब आपको एंगल पता है, हमारे पास एंगल ये होते हैं लाइक दिस। ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री, और ये हमारा होता है 270 डिग्री। अब जो 100 mm लेंथ है, जो 100 हमारी डायरेक्शन है, वो किस बेस पर है? हमारी डायरेक्शन ये हमारा क्या होता है? 0,0। तो ये हमारा डायरेक्शन इस साइड है, तो ये हमारा क्या है? 0,0। तो आप देखिए दिस इज 0 डिग्री। तो इसकी कमांड क्या चलेगी? शिफ्ट एट द रेट लेंथ इज 100 एंगल इज 0 लाइक दिस। तो ये हमारी इसकी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या होता है? ग्राफ डिजाइनिंग। अब ग्राफ तो बेसिकली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ग्राफ का क्या यूज है? सिंपल, जैसे अब ये जो प्रोसेस है ये एंगल के लिए यूज है, इसी में प्रोसेस हमारे क्या होता है? ग्राफ का यूज होता है लाइक दिस। अब आप देखेंगे ये हमारा क्या होता है? एक्स वैल्यू, ये हमारी -x, ये y, ये हमारी -y, ये ओरिजिन हमारा फिक्स होता ही है 0,0। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्राफ डिजाइनिंग, जो हमारा प्लस माइनस में होता है। तो इसकी कमांड क्या प्रोसेस काम करेगी? तो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मान लीजिए 100 है और ये हमारा 50 है। तो ये हमारी क्या होगी? स्टार्ट पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट। तो कमांड शिफ्ट एट द रेट 100,0, यानी 100x y 0। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल तौर पर मैंने आपको ये सारी चीज बताई है कि भाई एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे हम कैसे लाइन जो टूल है वो कैसे वर्कआउट करेगा। इसका एक फटाफट से एक एग्जांपल ले लेते हैं सब कोऑर्डिनेट्स का, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। ओके जी, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हमने क्या किया? हर एक पार्ट को तीन फंक्शंस में डिवाइडेड किया गया है। जैसे क्या है? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट आपके पास क्या है? ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का एक कीवर्ड होता है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसको हम यूज कर सकते हैं ऑन ऑफ के लिए। तो ये हमारा किस शॉर्टकट किसी यूज होगा? F8 फंक्शंस की। अब F8 फंक्शंस की, अब इसका क्या यूज होता है? F8 फंक्शंस की का, ऑर्थो मोड का। तो अब ये क्या करता है? जो लाइन आपकी ड्रॉ होगी, जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो आपकी 2 डायरेक्शंस में सेट हो जाएगी। 2 डायरेक्शन में आपकी सेट हो जाएगी। लाइन जो है चाहे तो हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल स्ट्रेट काम करेगी,
या फिर वर्टिकल में बिल्कुल स्ट्रेट काम करेगी। तो इसका यूज क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑर्थो मोड ऑन ऑफ, यानी शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हो F8। जैसे आप F8 को ऑन करोगे तो सेकंड कंडीशन आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन क्या है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या करता है, डायरेक्शन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन जैसे माउस के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन का यूज करेंगे। तो माउस क्या करता है कि भी दो ही डायरेक्शंस में आपकी लाइन को सेट कर देगा F8 मोड, और यूज क्या करेंगे, माउस। क्लियर है। तो दोनों प्रोसेस, दोनों चीजों का प्रोसेस एक है, वैल्यूअल, कि भी ऑर्थो मोड पहले आप F8 को ऑन करेंगे और फिर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू माउस चूज करेंगे, तो दो ही डायरेक्शनों में आपकी लाइन सेट हो जाएगी। वो लाइन चाहे तो हॉरिजॉन्टल वर्कआउट करेगी या फिर एक वर्टिकल वर्कआउट करेगी। नेक्स्ट क्या फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है कमांड। कि भी कमांड कैसे टाइप करेंगे, एक्स डिस्टेंस, जैसे आपको पहले ही बताया गया है, एक्स डिस्टेंस कोमा वाई डिस्टेंस, ये हम कमांड में यूज करेंगे। तो इसका एग्जांपल आप यहां लेंगे। अब जैसे ये एग्जांपल ले रखा हमने, क्वेश्चन नंबर 1, कि भी ये हमारा एक डिजाइन है, इसको आपने ऑटोकैड पर बनाना है। तो इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा डिजाइन है, ये जो ओरिजिन पॉइंट है लाइक दिस, ये है 0,0। यहां से आपका डिजाइन क्या है, स्टार्ट है। तो फर्स्ट कोई भी प्रोसेस करेंगे डिजाइनिंग करते टाइम, तो एक स्टार्टिंग लोकेशंस तो आपको चाहिए ताकि हम डिजाइनिंग का प्रोसेस कर सके कंप्लीट। तो ये हमारा क्या हो गया, एज ए ओरिजिन पॉइंट्स, ये हमारा 0,0 है। तो हम इसको कैसे स्क्रीन पर अप्लाई करेंगे, नंबर 1 का हम कैसे करेंगे, आंसर नंबर 1 का हम वेरीफाई करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्या स्टार्ट, किसी भी लाइन को यूज करने के लिए स्टार्ट पॉइंट तो रिक्वायरमेंट रहता है। तो हम क्या करेंगे, लाइन टूल लेंगे, LINE एंटर, ये मैं एंटर का एरो लगाता हूं, ENTER, ठीक है जी। तो लाइन को हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमें एक लोकेशन चाहिए, तो लाइन को हमने प्रोसेस कर दिया 0,0 एंटर। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही जब 0,0 करेंगे एक स्क्रीन पर एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट की लोकेशन क्या होगी हमारी, 0,0। अब सिंपल सा फर्स्ट मेथड क्या, आपने F8 को ऑन किया। सेकंड मेथड क्या है, डायरेक्शन, ठीक है ना। और थर्ड मेथड क्या है, एक्स डिस्टेंस को वाई डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर माउस का एक पॉइंट रखेंगे, आपके पास पॉइंट लोकेशन आ गई, F8 को ऑन किया। आपको पता है F8 का फंक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो ही डायरेक्शंस में आपकी लाइन काम करती है, ये आपको पहले समझा दिया गया है। और डायरेक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम अकॉर्डिंग टू माउस यूज करेंगे। और कमांड आपकी क्या रहेगी, अब यहां पर आपके पास पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी क्या होगी डायरेक्शन, हम इसे डायरेक्शन सेट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल में माउस को ले जाएंगे। और डायमेंशन क्या प्रोवाइड करवा देंगे, 100। तो सिंपल क्या है, डायरेक्शन को सेट किया और 100 एंटर प्रेस कर दिया, तो आपके पास क्या होगा, 100 mm की एक लाइन आ जाएगी। इसी प्रकार डायरेक्शन को सेट किया 50 मिलीमीटर, 50 mm यानी 50, एंटर आपने इसी प्रेस करना है। तो बेसिकली जो कमांड का आंसर हुआ है वो क्या 3 कंडीशंस पे काम करा। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन, डायमेंशन एंड एंटर। तो ये हमारे इसमें 3 फंक्शन हो गए। अब इसको मैं थोड़ा एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझाता हूं। अब ये यहां पर इस पॉइंट की लोकेशन है। अब देखो डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर। कैसे, डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन सेट किया माउस से, फिर डायमेंशन कितना लिखा 40 और एंटर, तो ये लाइन आ गई। इसी प्रकार डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर। डायरेक्शन माउस से सेट किया, डायमेंशन 20, एंटर। इसी प्रकार डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर, डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर, डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर, डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर। तो हमारा क्या होगा, जो वो प्रोसेस जो है वो 0.0 आपका डायरेक्टली मिल जाएगा। तो गो टू 40, 20। तो ये आपका सिंपल सा मेथड है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है। अब इसका एक एग्जांपल दूसरा भी हो सकता है।
वो भी करवा देता हूं। अब क्या होता है कि मान लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 2, आप इस चीज कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप किस प्रकार से यूज कर सकते हो। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर इज 2, आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस। अब इसकी डायमेंशन हमारी 100, 50 और 0,0, ये भी सेम डायमेंशन है 100 और 50। अब इसको सेकंड मेथड से आप कैसे यूज कर सकते हो। सेकंड मेथड से प्रोसेस सेम रहेगा। अब कैसे रहेगा, जैसे एल एंटर आपने यूज किया 0,0 एंटर, ठीक है ना, एक पॉइंट आ गया। अब इसका सेकंड मेथड यूज करने का क्या, अब ये क्या है, डायरेक्शन डायमेंशन एंटर। चाहे तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या हुआ, डायरेक्शन क्या है 100, डायमेंशन क्या है, डायरेक्शन माउस से लो 100 एवं डायमेंशन एंटर कर दो। इसी प्रकार अगर इससे बनाना डायरेक्शन डायमेंशन एंटर, डायरेक्शन डायमेंशन एंटर, डायरेक्शन डायमेंशन एंटर, तो डिजाइन हो जाएगा जी आपका, वेरी सिंपल। दिस इज 0,0। अब इसका सेकंड मेथड क्या रहेगा, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है, अब डायमेंशन कमांड क्या है, एक्स डिस्टेंस कोमा वाई डिस्टेंस। तो अब आप इसको अगर दो न्यूमेरिकल कमांड से आप इसको डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो इसका मेथड रहेगा 100 इज x कोमा y इज 0। एक बार में एक ही वैल्यू आपने पुट आउट करनी है। फॉर एग्जांपल 100 कोमा 0, ये हमारा आपको पता ही है 0,0, तब भी आपकी एक लाइन आ जाएगी। तो इसका सेकंड मेथड क्या है आपके पास, ये रहेगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर 2। ओके, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड आपके पास ये है सिंपल, डायरेक्शन डायमेंशन एंटर, डायरेक्शन डायमेंशन एंटर, डायरेक्शन डायमेंशन एंटर, डायरेक्शन डायमेंशन एंटर। सेकंड मेथड क्या है, आप दो वैल्यूज को आप यूज करके भी इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे x डिस्टेंस इज 100 कोमा y डिस्टेंस इज 0। क्लियर। अब इस चीज को हमने अब इस पॉइंट पर आ गया, अब इस पॉइंट को ऊपर लेके जाना है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन कौन सी है, हमारी y। तो इसमें x का आपका x टू डायरेक्शन फिक्स हो गया आपका यहां पर 100, अब y में लेके जाना है, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई 100,50, यानी 100 पॉइंट पर तो आप यहां पर हो ही, और 50 और ऐड कर दो y डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन ऊपर उठ जाएगी। तो सेकंड मेथड क्या हो गया हमारा 100,50। अब आप इस पॉइंट पर हैं, अब इस पॉइंट पर आप कंसीडर क्या करेंगे, अब यहां पर आपने इस तरफ इस डायरेक्शन में आना है, तो ये डायरेक्शन यहां से कितने डिस्टेंस पर है आपको पता ही है 50 mm है। तो ये डायरेक्शन क्या है, यहां से पॉजिटिव रेशियो में क्या गया 100, तो अब वापस आ रहे हो तो x वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि माइनस में हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे, क्योंकि माइनस में आपका रिलेटिव यूज होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा 0 इज x और y हमारे पास क्या है यहां से 50, तो आप टाइप कीजिए। अगर आप इसको हम 0,50 कर दें तो ये लाइन ऐसे लग जाएगी। अब इस पॉइंट पर आप आओगे, अब इस पॉइंट से क्या हमने नीचे जाना है, सेम जैसे आपने x को इस डायरेक्शन में आते हुए 0 किया था, सेम लाइन को y को हम इस प्रकार 0 कर देंगे, तो हमारी ये वैल्यू क्या रहेगी। अब डिस्टेंस तो देखो 50 mm है, बट आपने यहां से इसका डिस्टेंस कितना है जी 0,0, क्योंकि एंडिंग लोकेशन है। तो आप सिंपल सी मेथड है, आप इसको अगर यहां मिलाना चाहोगे तो ये आपकी लाइन किस में लगेगी 0,0। अगर आप इसके दो मेथड्स हैं, सिंपल है F8 ऑन करें, डायरेक्शन डायमेंशन एंटर, इससे आप इजीली डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके डिजाइनिंग करना चाहते हो दोनों कमांड्स का, तो दोनों कमांड्स का आप इस प्रकार यूज करोगे, तो इसमें दोनों डायमेंशन आपकी कंसीडर होंगी जो भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये सेकंड एग्जांपल है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। तो इसका ये हमारा एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। गॉट इट, क्लियर। बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। जैसे आपको प्रीवियस थ्योरी में बता दिया गया है, सारा ये आपके थ्योरी क्लासेस में था, यही ड्राइंग आप हम इसको एज ए ऑटोकैड में प्रैक्टिकल करेंगे। तो
आपको ये पता है हमारा यूसीएस होता है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा ड्राइंग, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लोकेशन है ये हमारी क्या है 0,0। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में भी देखते जाइए, एल एंटर। तो एल एंटर आप यूज कर सकते हो लाइन के लिए। आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप टाइप करेंगे 0x, 0y वैल्यू। तो 0,0 एंटर प्रेस कर, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि ये जो लाइन है आपकी, ये आपके बिल्कुल यूसीएस के कॉर्नर्स पर आपके पास एक पॉइंट लोकेशन सेट हो गया है। तो इस पॉइंट का नाम है 0,0 ओरिजिन पॉइंट। तो अब इसको डायरेक्शन सेट करने हैं, तो फर्स्ट हम बेसिक कोऑर्डिनेट करते हैं। तो F8 फंक्शंस की, चाहे तो आप कीबोर्ड से F8 फंक्शंस की का यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आपको ये बताया था DS एंटर ड्राफ्टिंग सेटिंग होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है F8 यानी ऑर्थो मोड ऑन ऑफ। आप इसको पर क्लिक कर सकते हो। अब देखो ये ब्लू कलर का एक्टिवेट हो गया, ये लाइन आपकी सेट हो गई। अब लाइन में क्या है कि दो ही डायरेक्शनों में लाइन सेट हो गई। फर्स्ट इज एक्स डायरेक्शन, सेकंड इज वाई डायरेक्शन, ठीक है ना, जैसे थ्योरेटिकल में आपको बताया गया था। अब क्या करना, डायरेक्शन को सेट करना है, डायमेंशन प्रोवाइड करवानी है 100 एंटर, ठीक है ना। तो आपका डिजाइन बन जाएगा। सिर्फ अब क्या करना, माउस को सिर्फ डायरेक्शन देनी है। तो आपको समझाया था डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर, सेम प्रोसेस। डायरेक्शन आपने ऊपर किया और डायमेंशन 50 एंड देन एंटर। इसी प्रकार डायरेक्शन 40, डायमेंशन एंटर, डायरेक्शन डायमेंशन 20 एंटर, डायरेक्शन 20 एंटर, डायरेक्शन 20 एंटर। इसी प्रकार आप सारा डिजाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको लास्ट इज 50 एंटर। अभी भी क्या देखो कमांड चल रही है, तो इस कमांड को बाहर जाने के लिए आपको यूज करना है एस्केप की, ESC एस्केप की को आप प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, तो ऑटोमेटिकली आपका अब फ्री क्रोशियर हो गया। तो ये आप देखो बिल्कुल सिंपल डिजाइनिंग आपकी बन गई है एक्स वाई डायरेक्शन से एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्लियर जी। अब इसी का आप एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। मैं इसको यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूं। आप इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से आप इसको डिलीट कर देंगे। इसी प्रकार यहां से आपने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। अब सेकंड एग्जांपल क्या था आपके पास, वो मैं बताता हूं आपको। दिस इज लाइक दिस। ये आपका एग्जांपल था 100/50। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां पर आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर देंगे और आंसर नंबर 2, ये हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसका सेकंड तरीके से आपने डिजाइनिंग प्रोसेस हमने कैसे करना, प्रोसेस सेम रहेगा। कैसे, एल एंटर, आप कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हो एल एंटर, या ऊपर यहां से भी लाइन ले सकते हो, लाइन के ऊपर क्लिक करके भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट 0,0 एंटर। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या बताया था कि एक तो होता हमारा जो प्रीवियस अभी किया था डायरेक्शन डायमेंशन एंटर। अब इसको हमने करना है 2 न्यूमेरिकल वैल्यू से आपने इसको यूज करना है। तो एक्स डायरेक्शन क्या है 100, वाई डायरेक्शन, अभी वाई में तो हम जा ही नहीं रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन इज 0 एंड एंटर। तो आप देखेंगे आपका 100 mm की लाइन लग जाएगी। अब इसी प्रकार क्या है ऊपर हम अब ये कौन सी हमारी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट लोकेशन क्या है हमारे पास 100, तो आपका फिक्स हो गया है। तो 100 एक्स वैल्यू वाई वैल्यू इज 50। तो आप देखेंगे 100,50 का हमारा ये वैल्यू आ गया। अब हमने 100 को इस वैल्यू तक लेके जाना है, तो 0,0 से कितने डिस्टेंस पर है, 0 तो हमारा x हो गया और y कितने डिस्टेंस पर है, दिस इज 50। तो टाइप कर दीजिए 0,50, तो ऑटोमेटिकली वो वहां पर इसका पॉइंट लोकेशन आ जाएगा। अब यहां से हमने वापस इसको लेके आना है, मतलब इस पॉइंट से नीचे लेके आना। तो ये पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम 50। तो ये हमारा क्या कहां तक आपका लाइन
को जाना है, मान लीजिए इस डायरेक्शन से यहां तक जाना, तो ये वैल्यू कौन सी है आपकी, यानी ये वैल्यू इन द सेंस ये वैल्यू, तो ये हमारी आपको पता ही है 0,0। तो यहां से नीचे आएंगे तो इसको कर देंगे 0,0 एंटर। अब देखो लाइन फिर भी स्टार्ट हो रही है, तो इसको आप एस्केप कर दीजिए। क्लियर हुआ? अब ये आपका सेकंड मेथड है। अब आपने दो प्रोग्राम्स किए हैं, एक आपने क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2। अब इन प्रोग्राम्स को आपने देखना है तो क्लिक F2 फंक्शंस की से F2 प्रेस कीजिए। अब आप इसमें देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, तो अब इसको ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, ये देखिए, लाइन कमांड, फर्स्ट पॉइंट 0,0, स्पेसिफाई नेक्स्ट लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन 100, 50, 40, 20। अब ये क्या है, डायरेक्शन, डायमेंशन एंटर। तो उसके हिसाब से आपने यहां पर इसका एक प्रोग्राम रीजनरेट कर दिया, ठीक है ना। अब जो अभी लेटेस्ट जो आपने किया है 100,0, 100,50, तो ये प्रोग्राम भी आपका इसमें इंसर्ट हो जाएगा। आप नीचे आइए, तो ये प्रोग्राम कहां से स्टार्ट है, यहां से। अब देखिए, लाइन आपने फर्स्ट किस में लिया, 0,0 में आपने स्पेसिफाई किया। सेकंड पॉइंट क्या है, 100,0, तो यहां पर आपकी लाइन आ गई 100,0 में। नेक्स्ट आपने क्या किया, 100,50, तो ये हमारा पॉइंट क्या है, 100,50। नेक्स्ट लोकेशन किया 0,50, तो इससे डायरेक्शन क्या है ऊपर, 0x में, 50y में। इसी प्रकार नेक्स्ट लोकेशन क्या है, 0,0। अब यहां से इस लोकेशन पर जाने के लिए ये हमारा बाय डिफॉल्ट 0,0 एंड देन एस्केप की। अब एस्केप करेंगे तो यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन आएगा। तो इस प्रकार ये पूरा इसका प्रोग्राम भी रीजनरेट हो जाता है। अगर आप इसको यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो आप देखिए, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, यहां तक कमांड तक, राइट क्लिक, कॉपी, यूज कीजिए, क्रॉस कीजिए इसको यहां पर, और इसको थोड़ा ड्रैग कीजिए, यहां से टेक्स्ट फंक्शन लीजिए, मल्टीलाइन टेक्स्ट, और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और इसको ड्रैग कीजिए पहले, और यहां पर कर दीजिए कंट्रोल V, पेस्ट। जैसे आप पेस्ट करोगे, इसको आप ड्रैग कर दीजिए, ये एक पूरा प्रोग्राम इसके अंदर रीजनरेट होकर आ जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम आपका, ये आपका लेटेस्ट प्रोग्राम है, ठीक है। और बाहर क्लिक कर दीजिए, तो ये इसका क्या हो गया, प्रोग्राम। क्लियर है ना। तो इस पर L आपने लाइन स्टार्ट की 0,0 से यहां से, उसके बाद 100,0, 100,50, 0,50 एंड 0,0 एंड देन एस्केप की, लाइक ए कैंसिल कमांड। तो इस प्रकार से आप इसको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ओके जी, गॉट इट, ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच।